रोड शो रैलियां ते एक होर हफ्ते तक जारी रह सकता है बैन। चोन कमीशन की मीटिंग च होएगा फैसला। शर्तां समेत इंडोर चोन सभावां नूं मिल सकती है राहत। नवजोत सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का विवादित बयान। बोले मेरे जलसे के कोल हिंदुआं नूं दित्ती इजाजत तां हालात कर देवांगा मुश्किल। भाजपा ने चोन कमीशन कोल कीती शिकायत। कहा धर्म के नाम से लोगों को भड़काया जा रहा है। सिद्धू का गोलमोल जवाब। महात्मा गांधी की विचारधारा से चलती है कांग्रेस। सीएम के भांजे भुपिंदर हनी ते ईडी रेड नूं लैके हमलावर होया अकाली दल। मजीठिया बोले कहा चन्नी का मतलब हनी ते हनी का मतलब मनी। कांग्रेस का पलटवार। जिन्हां दे अपने दामन ते दाग वो चुक रहे ने ईमानदार मुख्यमंत्री ते सवाल। पंजाब की सियासत च चुनौतियों का दौर। हुण भगवंत मान ने सीएम चन्नी नूं धूरी तो चोन लड़न का कीता चैलेंज। बोले चमकौर साहब रिजर्व सीट इसलिए तुसीं आओ धूरी। पहला चन्नी ने केजरीवाल नूं दित्ती सी चुनौती। नवजोत सिद्धू ने मुड़ दोहराया अपना पंजाब मॉडल। कहा सरकार बनी तो निजी खेतरां च करांगे निवेश। सारियां सरकारी सेवावां होणगियां डिजिटल। मोहाली नूं बनावांगे एजुकेशन ते आईटी हब। डीएसजीएमसी के नवे प्रधान की चोन दौरान जबरदस्त हंगामा। जनरल इजलास की मीटिंग दौरान हुई हथोपाई ते तिखी तकरार। एसजीपीसी प्रधान धामी नूं प्रोटेम चेयरमैन लगाए जान ते होया विरोध। संगरूर के लौंगोवाल च दर्दनाक हादसा। बेकाबू हुई कार दरख्त नाल टकराई। 3 नौजवानों की मौत। दूर तक खिलरे गड्डी दे परखच्चे। शिमला च हल्की बर्फबारी का दौर शुरू। रिज मैदान माल रोड ते पै रही है बर्फ। टूरिस्ट लै रहे ने आनंद। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल नवजोत सिद्धू के सलाहकार साबका डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा दी। मुहम्मद मुस्तफा का विवादित बयान लगातार चर्चा दे विच है। दरअसल हिंदुआं नूं लैके एक विवादित बयान मुहम्मद मुस्तफा वालों दिता गया। उन्होंने कहा कि हिंदुआं नूं मेरे बराबर जलसे की इजाजत ना दिओ, नहीं तो ऐसे हालात पैदा होणगे कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। सवाल यह है कि चोणां नूं फिरकू रंगत देने की कोशिश है। दरअसल आम आदमी पार्टी दे हंगामा करन तो मुस्तफा भड़क गए। आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर उत्थे हंगामा कर रहे थे, जिस तो बाद मुस्तफा भड़क गए तो उन्होंने वालों इन्हां शब्दों की वरतों की गई। मुहम्मद मुस्तफा अपनी धर्म पत्नी रजिया सुल्ताना के हक दे विच चोन प्रचार कर रहे थे, क्योंकि रजिया सुल्ताना मलेरकोटला तो कांग्रेसी उम्मीदवार ने। कांग्रेस ने उन्होंने टिकट दी है। पहला भी वह कांग्रेस की टिकट से जेतू रह चुके हैं और हुण मौजूदा विधायक ने उत्थों सरकार दे विच मंत्री भी ने। तो जदों आप वर्कर उत्थे पहुंचे, जिस वेले मुस्तफा किते पहुंचे सी कैंपेन करन, ते आप वर्करां ने उत्थे नारेबाजी शुरू कर दी, जिस तो बाद मुस्तफा गुस्से च आ गए, भड़क गए ते फिर उन्होंने एक इकट्ठ दे विच ये बयान दिते। मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूं। आज इन्होंने हरकत की है। मेरा जलसा यहाँ होना था, इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है। अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूं, मैं कौमी सिपाही हूं। मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं। मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे।
झाड़ू वाले की मैं झाड़ू वालों को घर में जा जाके झाड़ू से पिटूंगा। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जो वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसपे आप कह रहे हैं कि मेरे पैरेलल अगर कोई जलसा हुआ तो ऐसा माहौल बिगाड़ूंगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे, तो क्या है इसका सच? किसको ये आप मैसेज दे रहे हैं और क्या इससे माहौल खराब नहीं होगा पंजाब का? मैं माहौल सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जो मेन चीज है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, आप लोग उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जी, वो जो मेरा आउटबर्स्ट है, जो मेरा गुस्सा है, उसकी जड़ है कि मैं बार बार कह रहा हूँ अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, जी, ये मेरा कोई जलसा नहीं था। जी, मैं किसी के घर चाय पीने गया था, जी, किसी के घर चाय पी के निकला, वहां पे झाड़ू वालों के एक ग्रुप ने मेरे ऊपर हमला किया। ओके, मैंने आगे 50 गज पे जाके देखा, हमारे कुछ कांग्रेस के लड़के जो एक नियमित जलसा नहीं था, जी, वहां पे अपना संगीत चला रखा था उन्होंने। जी, वहां पे पहुंचकर मैंने माइक उठा के मैंने ये कहा जी, कि अगर दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत की जी, तो मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं घर घर जाके इनको झाड़ू से मारूंगा। उसमें एक शब्द सुनाई दे रहा है, हिंदुओं शब्द। क्या आपने हिंदुओं का राइट है? क्या आपने हिंदुओं शब्द का इस्तेमाल किया सर इसमें? सुन लीजिए जी, मैंने पुलिस प्रशासन को भी कहा है, मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि आप क्या सो रहे हैं? एक आदमी किसी के घर चाय पीने जा रहा है, चाय पी के निकलता है वो अकेला और उसके ऊपर हमला होता है, आप क्या कर रहे हो? अगर ऐसी हरकतें दोबारा हुई तो आपके लिए हालात बहुत खतरनाक हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? मेरे भी सपोर्टर हैं वहाँ पे जी, मैं जलसे नहीं शुरू किए मैंने अभी। जी, ये वो कहानी है। आप लोग उस चीज को तो छोड़ रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मैं प्रशासन को उनकी ड्यूटी याद दिला रहा हूँ। बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि आप माहौल खराब कर रहे हैं और इसमें हिंदुओं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या आपने हिंदू वर्ड इस्तेमाल किया उसमें? जी नहीं, मेरा बहुत मानना है, मैंने उसमें पूरा वीडियो अगर आप देखें, स्पोक्समैन पे पूरा वीडियो है, सुन लीजिए शर्मा जी। जी, स्पोक्समैन के पास पूरा वीडियो है। मैं कहता हूँ मेरे साथ सब कौमें हैं, मेरे साथ मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अच्छे हिंदू हैं, लेकिन जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, हिंदुत्ववादी ताकतें कौन है? ये वही ताकतें हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी करते हैं, जो इस देश में अमन खराब करना चाहते हैं। मैं उनको पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, ये मेरा मानना है। आज भी इस बात पे मैं खड़ा हूँ। तो क्या आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आपने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया। हिंदू तो मेरे साथ, जितना शहर का अमन पसंद हिंदू है, हमेशा मेरे साथ रहा है। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। बयान धमकी निंदनीय भी है, खंडन योग भी है। ये लोकतंत्र के खिलाफ पंजाब के अंदर जिस तरह कांग्रेस की सरकार नंगा नाच कर रही, पंजाब की चन्नी सरकार लॉ एंड ऑर्डर समेट नहीं पा रही, जिस तरह खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी जा रही है कि उत्थे मरेर कोटले के अंदर हिंदू सिख भाईचारा जलसा नहीं कर सकता, प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये तो समझ आता है कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की है और पंजाब के कांग्रेस के लीडर किस तरह पंजाब के माहौल को खराब कर रहे। पंजाब का बच्चा बच्चा ना हिंदू ना मुसलमान, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਜਿਉਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ वो, बहुत खूब। एकस पिता एकस के हम बारक। इसे करके आदि अनंत दरबार साहब जिन्हें साफा बनया भी है, जिन्हें साफा बनया नहीं वो भी हिस्सा है ਉਹਦਾ। ਸ਼ੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਂਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ
ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇਖੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, ਖਾਲਸ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। मैंने ट्वीट भी किया है सो ये मोहम्मद मुस्तफा साहब की वीडियो है, वॉइस करो आवाज। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। कौम, दलित कौम और अच्छे हिंदू भाई मेरे साथ हैं। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ अपनी गल रखणगे और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगे बढ़ावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। मुझे हैरत होती है देखकर इस वीडियो को। ये परसों रात की बात है, मलेरकोटला में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा जी अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे थे, जो चन्नी सरकार में मंत्री हैं, वहाँ की एमएलए रही हैं, और हम सब जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका है मलेरकोटला। वहाँ पे अल्लाह की कसम खाना, खुदा को याद रखना, खुदा की बात करना और अपने को कौम का सिपाही कहना, ये बात शायद उसमें आई नहीं, लेकिन कह रहे मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, कौम के लिए लड़ रहा हूँ। ये बात मैंने ट्वीट भी किया है, पूरा वीडियो। चिरांशु हमारी टीम का एक सदस्य है, उसने ये वीडियो दिखाया, एडवोकेट है हमारी टीम का, और मुझे यकीन नहीं आया कि एक इंसान जो डीजीपी रह चुका है, पूर्व आईपीएस अफसर रह चुका है, संविधान की शपथ ले चुका है, वो इस तरह से इलेक्शन के दौरान इस तरह से घृणा भरी बात करेगा। और पूरी तरह से जो एक सौहार्द है जो बना हुआ है इस इलाके में, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा और जानबूझ के हिंदू भाइयों का बार बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल करेगा और उनको चुनौती देगा, जिला प्रशासन को बार बार, और मुसलमानों की बात करेगा और जानबूझ के मुसलमानों को इक्वेट करेगा और दंगा भड़काने के लिए एक तरह से आमादा करेगा। क्या समझ रखा है? ये ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, गैर हिंदू भी है और गैर मुस्लिम भी है। और ये पूरी तरह से क्या हमारे मुसलमान भाइयों को इसलिए भड़काने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ अल्लाह का नाम ले लो और उनको भड़काया जाएगा और उनको भड़का के इस तरह से वोट लिए जाएंगे? क्या इस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को डराया जाएगा कि अगर हिंदुओं को इस तरह की जगह मिल गई, जैसे जलसे में हो जाएगी, तो इसके नतीजे बहुत ख़तरनाक होंगे? ये है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म? ये किस तरह की भाषा है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका जवाब देना होगा ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को, ना सिर्फ उनकी पत्नी को, ना सिर्फ चन्नी जी को, बल्कि राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, पूरी की पूरी कांग्रेस की जो पूरी प्रणाली है उसको। ये किस तरह की बातचीत है? क्यों आप जो है दंगे और फसाद कराने पर आमादा हैं? क्यों आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं इस देश का और इस राज्य का और इस इलाके का? क्यों आप अल्लाह का नाम लेना चाह रहे हैं?
क्यों आप अल्लाह की कसम खाना चाह रहे हैं जानबूझ के, और क्यों आप कौमी सिपाही बनना चाह रहे हैं? क्या आपकी कौम पूरा हिंदुस्तान नहीं है? क्यों आप मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों आप मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से डिससर्विस कर रहे हैं और उनको एक तरह से भड़काऊ भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उनके वोट लेने के लिए? मुझे लगता है हम सबको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी पंजाब की टीम इसको लेकर एक सख्त कदम के लिए मांग कर रही है। सुभाष जी उसके बारे में आपको अभी बताएंगे। आई विल नाउ से दिस इन इंग्लिश। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम एंड आई थिंक द होल bogey of Congress secularism has yet again been exposed after posing with Tawqir Raza and the likes of him. We have seen yet again what secularism means for the Congress party. After all, Mohammad Mustafa has been an IPS officer. He has taken an oath on the constitution of this country, and having served as a DGP of this state, he actually says that he is a soldier of Allah. कौम का सिपाही। He works for a qawm which is a religion. Should he be allowed to say this as a part of an election rally? As clearly what is meant to be a hate speech. Not only is this unconstitutional, and of course it is meant to scare off our Hindu brothers, it is also meant to equate and denigrate our Muslim brothers and reduce them as communal bigots, and to show them that all that can be done to get their votes is to use the name of Allah. I think it's a matter of great shame. I think he should answer for it. Not just him or his wife, but also Mr. Channi, Navjot Singh Sidhu, and the party leader who tweets about the language of hate. Yes, is this the secularism that we want to work for? I think there's a concerted effort in this state, particularly by the Congress party, to create riots. And I think Captain G was absolutely right when he said that Congress under the leadership of Sidhu ji is not fit at all to run the matters of the state. किसी भी तरह से ये कांग्रेस पार्टी पंजाब के लिए इस काबिल नहीं है कि इसको किसी तरह से भी शासन करने का मौका दिया जाना चाहिए। इन्होंने इस पूरा ये उनका कोई औचित्य नहीं है, और देखिए इनकी सोच और इनकी मानसिकता कितनी घिनौनी और ख़तरनाक है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे सिख भाइयों के लिए और हमारे देश की एकता के लिए। अब हम चाहेंगे सुभाष जी क्या एक्शन लेगा पंजाब स्टेट यूनिट, इसके बारे में आपको और विस्तार से बताएं। थैंक यू शाजी जी। देखो जो कुछ कल मुस्तफा साहब ने किया तुसीं सुनिया, बिल्कुल अनएक्सैप्टेबल है। पंजाब जड़ा है उन्हें कदे भी इस प्रकार दे वतीरे नूं, इस प्रकार दी भाषा नूं स्वीकार नहीं किया। पंजाब सांझीवालता दा संदेश देने वाली धरती है। पंजाब वो धरती है जो कहती है एक नूर ते सब जग उपजिया। ऐसी धरती दे उत्ते खड़े होके इस प्रकार दी हेट स्पीच देना, हिंदू भाईचारे के बारे इस प्रकार नाल घृणा पैदा करना, धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करनी, भारतीय जनता पार्टी की सख्त मजम्मत कर दी है, निंदा कर दी। लेकिन सवाल मोहम्मद मुस्तफा साहब का नहीं है। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ।